नमस्कार। हाँ। आज हम मध्य प्रदेश की जो हाल की खबरें हैं उन पे एक नज़र डालेंगे। ये जानकारी हमने एक स्थानीय समाचार स्रोत से ली है। इसमें प्रशासन है, राजनीति है, मौसम भी है, मतलब कई चीज़ें हैं। हमारा इरादा है कि इन खबरों के पीछे क्या है थोड़ा उसे समझें। तो शुरुआत करते हैं एक थोड़ी अलग सी पहल से। बिजली थाने, ये क्या चीज़ है और इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। असल में ये थाने खास तौर पर बिजली से जुड़े मामलों के लिए हैं, जैसे बिजली की चोरी या कभी-कभी जो बिजली कर्मचारियों पर हमले हो जाते हैं, उनसे निपटने के लिए। अच्छा। इंदौर और उज्जैन में इनकी शुरुआत हो रही है। तो ये दिखाता है कि प्रशासन अब इन खास तरह की समस्याओं पर अलग से ध्यान दे रहा है। मतलब एक फोकस्ड अप्रोच। जी, शायद इसलिए भी कि शहरी इलाकों में ये समस्याएं ज्यादा बढ़ गई होंगी। लेकिन क्या ये सिर्फ रिपोर्टिंग सेंटर होंगे, मतलब सिर्फ मामले दर्ज करेंगे, या इनकी जांच वगैरह में भी कुछ खासियत होगी? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। इनकी कामयाबी इसी पर निर्भर करेगी कि क्या इनके पास वाकई जांच करने के लिए विशेष अधिकार या क्षमताएं होती हैं, या ये सिर्फ एक तरह से पोस्ट ऑफिस बनकर रह जाते हैं। ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि ये मॉडल कितना चलता है। सही कहा। अच्छा, आपने प्रशासन की बात की और ऐसी ही कुछ सख्ती हमें रेलवे सुरक्षा के मोर्चे पर भी दिख रही है। सुनने में आया कि हाल की कुछ घटनाओं के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रैक सुरक्षा पर काफी कड़े नियम लागू किए हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसके बाद ऐसे कदम उठाए जाते हैं। ये दिखाता है कि हादसों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है और कहीं ना कहीं लापरवाही रोकने का दबाव भी है व्यवस्था पर। हाँ, वो तो है। और देखिए, सुरक्षित सफर के लिए मानकों का सख्ती से पालन होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन और सुरक्षा से आगे बढ़ें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी खबर है। यूजीसी ने, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, विश्वविद्यालयों को मनमाने ढंग से ऑनलाइन कोर्स चलाने से रोक दिया है। ये मनमाना ढंग, इसका क्या मतलब समझे आप? हाँ, देखिए, ऑनलाइन शिक्षा का चलन तो तेजी से बढ़ा है, खासकर पिछले कुछ सालों में। लेकिन इसके साथ ही ना गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। तो मनमाना ढंग का इशारा शायद उन कोर्सेज की तरफ है जो शायद बिना पूरी तैयारी के, मतलब बिना अच्छी फैकल्टी या क्वालिटी चेक के ही शुरू कर दिए जाते होंगे। अच्छा, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। जी, तो यूजीसी का ये कदम एक तरह से ऑनलाइन डिग्रियों की जो विश्वसनीयता है उसे बनाए रखने की कोशिश है। छात्रों के हित में भी है ये। हाँ, ये जरूरी में लगता है, वरना ऑनलाइन डिग्री की साख पर सवाल उठ सकता है। अच्छा, अब जरा राजनीति की भी बात कर लें। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। उनका कहना है कि मतदाता सूची का जो काम चल रहा है वो एक रूटीन प्रक्रिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा को झारखंड में पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है। और इंदौर नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति की भी बात चल रही है। हाँ, ये जो राजनीतिक खबरें हैं ये प्रदेश की अंदरूनी राजनीति और कुछ हद तक राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी हैं। देखिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण तो नियमित रूप से होता ही है। जी। पर हाँ, जब चुनाव नजदीक हो तो इस पर बयानबाजी थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो होता है। और पर्यवेक्षक की नियुक्ति वो पार्टी की अपनी अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। संगठन को मजबूत करना या किसी खास राज्य पर ध्यान देना। और एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला स्थानीय निकायों से जुड़ा है। वहाँ सत्ता का संतुलन, प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर असर पड़ता है। तो इन्हें हम प्रदेश की जो सामान्य राजनीतिक गतिविधियां हैं उसी के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रशासनिक और राजनीतिक बातें हुई। इनके साथ साथ प्रदेश में जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया गया। और हाँ, मौसम की भी खबर है, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। जी हाँ, त्योहार तो हमारे सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है ही। और मौसम का तो सीधा असर पड़ता है आम लोगों पर, खेती किसानी पर। लगभग 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और कुछ जगहों पर तो काफी ज्यादा, मतलब 4 इंच तक बारिश हो सकती है। ओहो, 4 इंच? जी, तो ये दिखाता है कि मानसून अभी भी काफी सक्रिय है और प्रशासन को, मतलब, राहत और बचाव के लिए तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ बिजली थाने जैसे नए प्रयोग हो रहे हैं, दूसरी तरफ रेलवे सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षा में क्वालिटी पर ध्यान है, राजनीतिक हलचल भी जारी है और मौसम भी अपना असर दिखा रहा है। बिल्कुल, ये सब अलग अलग खबरें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि कैसे एक राज्य कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय रहता है। प्रशासनिक सुधार है, सुरक्षा की चिंताएं हैं, शिक्षा के मानक हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं और प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं। राज्य इन सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है
और हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे अभी ये बिजली से जुड़े अपराधों के लिए खास बिजली थाने बनाने की बात हुई, क्या हमें भविष्य में दूसरी तरह की विशेष चुनौतियों के लिए भी, जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम है या फिर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन, इनके लिए भी इसी तरह की फोकस्ड स्पेशल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी? क्या ये जो स्पेशलाइजेशन का मॉडल है, ये ही गवर्नेंस का भविष्य है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।